का एप्लीकेशन होता है, उसका किस तरीके से इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं ये देखा था। उसके लिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स थी उनका वर्किंग एंड उनको रैगास लाइब्रेरी के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ये हमने देखा था, राइट। सो रैग के लिए कौन सी मैट्रिक्स थी? रैग के लिए हमें दो चीजें इवेल्युएट करनी होती है, एक हो गया आपका रिट्राइवल एंड सेकंड था आपका जनरेटर। सो जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हो रहे हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करेक्टली रिट्रीव हो रहे हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए हमने क्या किया था, रिट्राइवल की मैट्रिसेस जैसे कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल यूज किया था। एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट अगर आपका एलएम ठीक से आंसर जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए हमने क्या किया था, फेथफुलनेस, आंसर रिलेवेंसी, ऐसे ये जो जनरेशन की मैट्रिक्स है उनका यूज किया था। देन कल से हमने देखा था जो ट्रांसलेशन वाले टास्क है या फिर समराइजेशन, ये जहाँ पे भी क्या हो रहा है, कुछ जनरेट हो रहा है, जनरेशन वाले टास्क, इसके लिए अगर आपको क्या करना है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या, ब्लू स्कोर देखा था, राइट। ब्लू स्कोर का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, किसी को याद है? यस, या बाइलिंगुअल इवैल्यूएशन अंडर स्टडी। तो जिसमें हम क्या कर रहे थे, जो ट्रांसलेशन का टास्क है उसके लिए हम देख रहे थे कि किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, जो आपके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में आप क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, वही मैट्रिक्स हम क्या कर सकते हैं, एनएलपी के जो क्लासिफिकेशन के टास्क है, जैसे आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, स्पैम डिटेक्शन हो गया या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, इस टाइप के टास्क के लिए आप सेम क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स का यूज करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमने देखा था, सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया था टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। सो टाइप 1 एरर में क्या हो रहा है, हम फॉल्स पॉजिटिव, जो भी मॉडल है वो क्या कर रहा है, फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा दे रहा है। फॉल्स पॉजिटिव मीन्स क्या, ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव नहीं थी लेकिन फिर भी हमारे मॉडल ने क्या किया है, एज अ पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया था। एंड टाइप 2 एरर में क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव मीन्स क्या, हमारा जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी लेकिन मॉडल ने उसको क्या कर दिया, निगेटिव दे दिया है। सो इसके क्या होते हैं, दो मेन टाइप है एरर के, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। एंड इन दोनों के अकॉर्डिंगली हमें क्या है, हमारी जो भी मैट्रिक्स रहेगी वो चूज करना होता है। सो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 एरर को रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पैम डिटेक्शन वाले टास्क में था, या फिर टाइप 2 एरर को हमें क्या है, रिड्यूस करना है, जो कि हमें कोविड डिटेक्शन वाले टास्क में हो रहा था, राइट। सो एग्जैक्टली हमें कौन सा रिड्यूस करना है, कौन सी एरर हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले था एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या हो रहा है, जस्ट हम चेक करते हैं कि जितने भी सैंपल्स हमारे पास थे, अगर 100 सैंपल्स थे, आउट ऑफ 100 सैंपल्स हाउ मेनी सैंपल्स आर करेक्टली क्लासिफाइड, कितने सैंपल्स करेक्टली क्लासिफाई हुए हैं, ये अगर हमें चेक करना है तो ये क्या कर सकते हैं, हम एक्यूरेसी का यूज करेंगे। एंड एक्यूरेसी के लिए क्या था, ये फॉर्मूला था। लेकिन कभी कभी जब डेटा इम्बैलेंस हो, ऐसे केस में क्या हो सकता है, एक्यूरेसी हमें फॉल्स रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है। मीन्स वो रिजल्ट तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली करेक्ट रहेगा, लेकिन वो रिजल्ट क्या कर सकता है, हमारी इंट्यूशन के लिए फॉल्स साबित हो सकता है। जैसे बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है लेकिन वो क्या हो सकता है, एक्चुअल में हमारा मॉडल उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा हो। तो फिर हमने देखा था प्रिसीजन। प्रिसीजन में बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं, व्हाट प्रोपोर्शनल ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव आर ट्रूली पॉजिटिव। मीन्स क्या, जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, राइट, उन पॉजिटिव वैल्यू में से आउट ऑफ दोज ऑल पॉजिटिव वैल्यू हमारे मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किए थे, एक्चुअल में कितनी वैल्यू करेक्टली क्लासिफाई है, राइट। मीन्स हमारे मॉडल ने कंसिडर 50 पॉजिटिव वैल्यू क्या किया था, प्रिडिक्ट किया था। सो आउट ऑफ दोज 50 वैल्यूज कितने वैल्यूज उसने करेक्टली क्लासिफाई किए थे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो भी हमारा मॉडल था वो आउटपुट के बेसिस के ऊपर क्या कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू को हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं, राइट। सो ये हो गया, आउटपुट के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, जो भी प्रिडिक्टेड वैल्यू है उनमें से कौन सी एक्चुअल वैल्यू क्या है, करेक्टली प्रिडिक्ट किया था, ये हमने कैलकुलेट किया। फिर कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे टाइप 2 एरर के केस में हमें क्या देखना होगा,
जो एक्चुअली पॉजिटिव थे उनमें से कितने हमने करेक्टली क्लासिफाई किए हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिकॉल का यूज करेंगे। रिकॉल में क्या होता है, व्हाट प्रोपोर्शनल ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव आर करेक्टली क्लासिफाइड, ये हम क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। सो इस तरीके से हमने क्या किया था, प्रिसीजन एंड रिकॉल को फाइंड आउट किया था। एंड उसी के साथ हमने क्या किया था, F1 स्कोर भी हम कैलकुलेट कर रहे थे। F1 स्कोर बेसिकली क्या है, ये जो प्रिसीजन एंड रिकॉल है इनका हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। सो अगर हमें दोनों भी वैल्यू को ट्रैक करना है एक सिंगल वैल्यू में, तो हम क्या कर सकते हैं, F1 स्कोर का यूज करेंगे। ये सब हमने देखा था। एंड फिर हमने देखना स्टार्ट किया था आपको क्या करना है, जो ट्रांसलेशन वाला टास्क है उसके लिए हम किस तरीके से ब्लू स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, प्रिसीजन, राइट। प्रिसीजन क्या होता है, एंड ये जो क्या है ब्लू स्कोर क्या है, प्रिसीजन बेस्ड मैट्रिक्स है, इसमें हम प्रिसीजन कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखा था हमने डायरेक्टली। सो डायरेक्टली फॉर्मूला देखते हैं। ब्लू स्कोर का फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, ब्रेविटी पेनल्टी इनटू n ग्राम प्रिसीजन। सो n ग्राम प्रिसीजन एंड नॉर्मल प्रिसीजन दोनों में क्या डिफरेंस है। यस, यहाँ पे हमने n ग्राम प्रिसीजन लिया है, सिर्फ प्रिसीजन अगर लेते तो क्या डिफरेंस होता दोनों में। यस बोलिए। ओके, सो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं सिर्फ प्रिसीजन क्या होता है, उसकी क्या लिमिटेशन थी, एवरीथिंग वी विल सी। तो यहाँ पे प्रिसीजन अगर हमने लिया तो प्रिसीजन का फॉर्मूला कुछ ये रेफरेंस था हमारा, प्रिडिक्टेड था। प्रिसीजन का फॉर्मूला हमने मॉडिफाई किया था, राइट। ये जो प्रिसीजन का फॉर्मूला है किसके लिए था, जहां पे ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स निगेटिव ये जो वैल्यू आ रहे थे उसके लिए था। लेकिन हमने एनएलपी के अकॉर्डिंगली उसको क्या है, मॉडिफाई किया था। इसमें जस्ट क्या चेंजेस किया हमने, m डिवाइडेड बाय w ट्रांसलेटेड मींस क्या, नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स ट्रांसलेटेड। मींस जो हमारे मॉडल ने कितने वर्ड्स क्या किए आउटपुट में दिए हैं उसको उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। किसे डिवाइड कर रहे हैं, कितने वर्ड्स दोनों में मैचिंग है। मींस हमारे रेफरेंस में भी होने चाहिए एंड प्रिडिक्टेड में भी होने चाहिए। ऐसे कितने वर्ड्स है, जो कि m है डिवाइडेड बाय w ट्रांसलेटेड, जो कि हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे क्या है, ये हमारा रेफरेंस था एंड ये हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था। सो दोनों में कितने मैचिंग वर्ड्स हैं हमने कैलकुलेट किया, 4 मैचिंग वर्ड्स आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय हमारे मॉडल ने टोटल वर्ड कितने प्रिडिक्ट किए, 5 किए थे। तो यहाँ पे प्रिसीजन कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है। सो लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एक मेजर प्रॉब्लम था, अगर यहाँ पे हमारा मॉडल क्या कर रहा है, जस्ट एक ही सिंगल वर्ड क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। एंड अगर हम ऊपर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं तो इसका प्रिसीजन भी क्या आएगा, 4/5 आएगा। तो हमने देखा था ये जो सेंटेंस है ये वाला, इसका भी 4/5 आ रहा है एंड इसका भी 4/5 आ रहा है। सो ये क्या है, ह्यूमन इंट्यूशन के साथ अलाइन नहीं होता, मींस ये करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया था, प्रिसीजन के फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, मॉडिफाइड प्रिसीजन। तो हमने क्या किया है, यस मॉडिफिकेशन क्या किया था, यस क्या मॉडिफिकेशन किया है। सर हमने मॉडिफिकेशन ये किया था कि नंबर ऑफ मैचिंग सिर्फ एक ही बार लेंगे, वो मॉडिफिकेशन किया है। क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे रेफरेंस से प्रेडिक्टेड किया है वो कैट कैट रिपीटेड आ रहा है, लेकिन हमने सिर्फ एक ही बार लिया, इससे हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, जो एक्चुअल हमें चाहिए वो मिलेगा इसमें। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे 4 टाइम्स क्या है, कैट आ रहा है। सो कैट को 4 टाइम कंसिडर करने की जगह हम कितने टाइम कंसिडर करेंगे, इस रेफरेंस में कैट कितने टाइम्स आया है, यहाँ पे 1 टाइम आया है तो 1 टाइम कंसिडर करेंगे, 2 टाइम्स आया है तो 2 टाइम कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे रेफरेंस में 4 टाइम आया होता तो क्या होता, 4 टाइम्स हम कंसिडर कर लेते। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, प्रिसीजन को मॉडिफाई कर लिया। सो प्रिसीजन को मॉडिफाई कर लिया या फिर ओरिजिनल प्रिसीजन यूज किया, दोनों में भी क्या हो रहा था, ऑर्डर हम कहीं पे कंसिडर नहीं कर रहे थे, राइट। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था हमने, क्या है ये, द कैट इज ऑन अ मैट, द मैट इज ऑन कैट। तो इन दोनों में क्या है, एग्जैक्ट सेम वर्ड है, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। व्हाई, बिकॉज वर्ड की ऑर्डर चेंज हुई है, इसीलिए ये ऑर्डर क्या हो रही थी, हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे ऊपर के किसी भी कैलकुलेशन में। इसलिए हमने क्या किया है, n ग्राम प्रिसीजन कैलकुलेट किया। n ग्राम प्रिसीजन में क्या होता है, ऊपर हम सिर्फ क्या कर रहे थे, यूनिग्राम कंसिडर कर रहे थे, ईच इंडिविजुअल वर्ड्स कंसिडर कर रहे थे। इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, बायग्राम कंसिडर करेंगे। बायग्राम मीन्स
टू वर्ड्स, जो कंसेक्यूटिव टू वर्ड्स है उनका हम ग्रुप बनाएंगे एंड उनको हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। उसी तरीके से ट्राईग्राम एन ग्राम तक कर सकते हैं। ये एन ग्राम क्या है, एक हाइपर पैरामीटर है जो कि हम चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी थी, 4। तो ये क्या कर रहा था, 4 ग्राम तक कैलकुलेट करके दे रहा था। एंड फाइनली एन ग्राम प्रिसीजन में हम क्या करते हैं, सारी चीजों को जो भी हमने जितने भी एन ग्राम कैलकुलेट किए, यूनिग्राम का प्रिसीजन कितना आ रहा है, बाईग्राम का कितना आ रहा है, अप टू एन ग्राम तक कितना आ रहा है, उन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ रहा था एन ग्राम प्रिसीजन में भी। जैसे कि ये प्रॉब्लम था, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपका रेफरेंस है वो तो बहुत ही लॉन्गर है, लेकिन कंसिडर आपके मॉडल ने क्या किया है, ऐसा एक शॉर्ट सेंटेंस प्रिडिक्ट किया है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर कैलकुलेट करेंगे, इवन बाईग्राम का भी करेंगे या फिर यूनिग्राम का भी करेंगे, तो क्या हो रहा है, हमारी एक्यूरेसी या सॉरी प्रिसीजन की वैल्यू बिगर ही आ रही है, क्योंकि इसने बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस क्या किया है, जनरेट किया है। तो अगर ये शॉर्ट सेंटेंस जनरेट कर रहा है तो हमें क्या करना था, उसको पिनलाइज करना था। मीन्स अगर वो शॉर्ट सेंटेंस जनरेट करता है तो उसको कुछ पेनल्टी लगनी चाहिए थी। इसके लिए हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला का यूज किया, जो क्या करता है, अगर शॉर्ट सेंटेंस आ रहा है तो उसको पिनलाइज करेगा। एंड फाइनली हम क्या करते हैं, ये जो ब्रेविटी पेनल्टी थी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एन ग्राम प्रिसीजन के साथ। एंड ये एन ग्राम विच कौन सा एन ग्राम है, मॉडिफाइड प्रिसीजन वाला है, राइट, मॉडिफाइड प्रिसीजन, मॉडिफाइड प्रिसीजन वाला एन ग्राम है। एंड फिर हमने इसका क्या है, इवैल्यूएट जो लाइब्रेरी है उसमें इसका ये देखा था हमने, वर्किंग देखा था। सो हमने इवैल्यूएट लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, इंपोर्ट किया एंड इवैल्यूएट डॉट लोड में हमने जब ब्लू स्कोर दिया तो क्या होता है, ब्लू स्कोर यहाँ पे लोड हो चुका है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे एंड हमारा जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था वो प्रिडिक्टेड दोनों इनर लिस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लू डॉट कॉम्प्यूट में पास करेंगे। तो क्या हो देगा आपको, कंप्लीटली ब्लू स्कोर मीन्स क्या, जो भी ब्लू स्कोर आ रहा है वो ब्लू स्कोर देगा। एंड यहाँ पे प्रिसीजन प्रोवाइड करता है। ये प्रिसीजन मीन्स क्या है, यस यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रहा है, ये वैल्यूज क्या है, बायोग्राम, डायग्राम, ओ बायोग्राम, ट्राइग्राम, यस। ये क्या है, यूनिग्राम का है, ये बाईग्राम का है, ये ट्राइग्राम का है, ये 4 ग्राम का है। ऐसे वैल्यूज को क्या क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेट किया था। सो यहाँ पे क्या करता है, एन ग्राम की वैल्यू मीन्स एन की वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट इसने 4 लिया था। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस शॉर्टर है तो इतना ज्यादा हम ग्राम लेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली 0 आएगा कहीं ना कहीं। तो ये अगर हमें अवॉइड करना है, तो अगर आपका सेंटेंस लार्जर था मीन्स उसमें 15-16 वर्ड थे तो 4 ग्राम तक लेते हैं तो भी क्या ये चल सकता है। लेकिन शॉर्टर सेंटेंस के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया, अगर ये एन की वैल्यू हमें रिड्यूस करनी थी उसके लिए हमने ये मैक्स ऑर्डर नाम का हाइपर पैरामीटर यूज किया था। सो हम मैक्स ऑर्डर इक्वल टू 2 करते हैं तो क्या होगा, नाउ आवर मॉडल मींस कैलकुलेशन में क्या करेगा, इट विल कंसिडर ओनली बाईग्राम्स। सो यूनिग्राम एंड बाईग्राम ही कंसिडर करेगा एंड फाइनल आंसर एवरीथिंग दे देगा, राइट। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्लू स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फिर हमने क्या किया था, मीटियोर को देखना जस्ट स्टार्ट किया था। मीटियोर में क्या हो रहा है, मीटियोर क्या करता है, प्रिसीजन आपका जो है वो कहां पे कंसिडर हो रहा है, ब्लू स्कोर में कंसिडर हो रहा है। मीटियोर में क्या होता है, दोनों कंसिडर होते हैं, प्रिसीजन भी कंसिडर होता है एंड रिकॉल भी कंसिडर होता है। लेकिन क्या होगा, ये मोर फोकस इसके ऊपर करता है, रिकॉल के ऊपर करता है। इसलिए हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, मोस्टली रिकॉल बेस्ड मैट्रिक्स है। तो जिस तरीके से हमने मॉडिफिकेशन किया था प्रिसीजन के फॉर्मूला में, कैसे किया था, इस फॉर्मूला को m डिवाइडेड बाय w ट्रांसलेटेड किया था, राइट। m इज मैचिंग वर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स इन ट्रांसलेटेड। सो हमने ऊपर भी देखा था प्रिसीजन क्या था, आउटपुट बेस्ड मैट्रिक थी एंड जो आपका रिकॉल था वो इनपुट बेस्ड मैट्रिक्स थी। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे जो मॉडल का आउटपुट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, जो आपका रेफरेंस में कितने वर्ड्स है, राइट। सो नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ रेफरेंस, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे क्या होता है आपको एग्जैक्टली रिकॉल मिल जाएगा। सो जैसे हम प्रिसीजन में क्या कैलकुलेट कर रहे थे, ऊपर क्या फाइंड आउट कर रहे थे, यस ऊपर अगर देखे तो व्हाट प्रोपोर्शनल ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव और ट्रूली पॉजिटिव हम प्रिसीजन में कैलकुलेट कर रहे थे। एंड रिकॉल में व्हाट प्रोपोर्शनल ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव और करेक्टली क्लासिफाइड, ये हम क्लासिफाई कर रहे थे। तो यहाँ पे एनएलपी के केस में क्या हो सकता है, प्रिसीजन एंड रिकॉल का मीनिंग क्या हो सकता है,
ठीक है, हम यहाँ पे लिखने का ट्राई करते हैं। सो प्रिसीजन मीन्स क्या होता है, कितने ऐसे वर्ड्स है जो हमारे ट्रांसलेशन में आ रहे हैं जो क्या होते हैं, रेफरेंस से मैच करते हैं। मीन्स हमारे मॉडल ने कितने वर्ड्स ऐसे प्रिडिक्ट किए हैं जो आपके क्या हो रहे हैं, रेफरेंस के साथ मैच कर रहे हैं। यस, समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाउ मेनी वर्ड्स प्रिडिक्टेड बाय मॉडल आर मैचिंग विथ रेफरेंस। मैचिंग विथ रेफरेंस। सो रेफरेंस के साथ क्या हो रहा है, कितने वर्ड्स है जो क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। राइट। सो इसका अगर रिकॉल देखे तो रिकॉल का क्या हो सकता है डेफिनेशन, क्या लगता है? यस, हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, हाउ मेनी वर्ड फ्रॉम रेफरेंस आर प्रिडिक्टेड बाय मॉडल। यस, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली देखे तो क्या हो रहा है, कितने वर्ड्स रेफरेंसेस में थे जो क्या हुए हमारे मॉडल ने कैप्चर किए है। ये क्या कर रहा है, रिकॉल मीन्स अंडरस्टैंड करने का ट्राई करता है। सो यहां तक हमने क्या किया था, ये जो भी हमारा था, कल हमने क्या किया था, कल देखा था। तो आज क्या हम क्या करते हैं, ये जो मीटियोर स्कोर है इसका हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट मीटियोर स्कोर, ये देखते हैं। तो हमने प्रिसीजन एंड क्या किया है, रिकॉल तो कैलकुलेट किया है, लेकिन हमारा जो मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिसीजन एंड रिकॉल बोथ कंसिडर करना है। सो अगर दोनों को कंसिडर करना है तो हम कौन सी मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं? यस, प्रिसीजन भी चाहिए एंड रिकॉल भी चाहिए। इन जनरल हम F1 स्कोर कंसिडर करते हैं। यस, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, F1 स्कोर को ही कंसिडर करेंगे। सो बेसिकली F1 स्कोर का क्या होता है फॉर्मूला, सो हम यहाँ पे लेते हैं F1 स्कोर इक्वल टू क्या रहेगा, 2PR डिवाइडेड बाय P प्लस R। यस, सो हम जस्ट क्या कर रहे हैं, सो यहाँ पे F1 स्कोर का, सो हमने प्रिसीजन कैलकुलेट किया, प्रिसीजन का ये फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंगली प्रिसीजन करेंगे। रिकॉल का ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंगली रिकॉल करेंगे। एंड अगर हमें क्या चाहिए, F1 स्कोर चाहिए, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, F इक्वल टू 2PR डिवाइडेड बाय P प्लस R, ऐसे दे सकते हैं, P प्लस R। सो ये क्या था, हमारा स्टैंडर्ड F1 स्कोर का फॉर्मूला है, राइट। स्टैंडर्ड F1 स्कोर मीन्स इसी तरीके से हम अभी तक F1 स्कोर कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा था ये F1 स्कोर क्या करता है, प्रिसीजन एंड रिकॉल को सेम वैल्यू देता है, मीन्स दोनों को सेम वेटेज देता है, प्रिसीजन भी एंड रिकॉल भी। लेकिन हमने देखा था स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, रिकॉल को ज्यादा वेटेज देना है, क्योंकि प्रिसीजन के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे हम क्या करें, रिकॉल को ज्यादा वेटेज दे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्टैंडर्ड F1 स्कोर, हम क्या करते हैं, वेटेड F1 स्कोर का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि जब हम चेंज करेंगे तो क्या किस तरीके से चेंज होता है, इक्वल टू 10PR डिवाइडेड बाय P प्लस 9R। सो इस फॉर्मूला की वजह से क्या होता है, ये जो भी हो रहा है ये कैलकुलेट तो हो रहा है, लेकिन ये क्या है, वेटेड F1 है, ये वेटेड F1, वेटेड F1। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका रिकॉल की वैल्यू है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्कोर था इसको कैलकुलेट करने के लिए यही स्कोर हम यही F1 स्कोर का क्या करते हैं, ये जो F1 का वेटेड F1 का फॉर्मूला था इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है। सो एंड वन मोर थिंग है, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको अगर यूज करेंगे तो क्या हो रहा है, प्रिसीजन में भी कहीं पे हम ऑर्डरिंग कंसिडर नहीं कर रहे एंड रिकॉल में भी कहीं पे हम ऑर्डरिंग कंसिडर नहीं कर रहे। तो लैंग्वेज में ऑर्डरिंग तो मैटर करती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक वन मोर पैरामीटर ऐड कर देते हैं इस F1 स्कोर के साथ, जिसे हम बोलते हैं चंक पेनल्टी। सो चंक पेनल्टी बेसिकली क्या होता है, इसको हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। सो हम क्या करेंगे,
जो आपका दो सेंटेंसेस थे उन सेंटेंसेस को ले लेते हैं। क्या थे, कहाँ गया? ये हमारे क्या है, दो सेंटेंसेस है। सो इन दो सेंटेंसेस में हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कितने ऐसे, मीन्स हम बोल सकते हैं कि कितने हम चंक्स क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली जो क्या हो रहे हैं दोनों में मैच होते हैं। चंक्स मीन्स क्या, कंसेक्यूटिव वर्ड्स कितने हो सकते हैं। इज यहाँ पे हो सकता है ऑन मैट एक होगा, राइट। ये क्या है, कंसेक्यूटिव है, जो कि इसमें भी प्रेजेंट था। सो हम ऐसे लिखते हैं ऑन मैट, इसमें भी प्रेजेंट है एंड यहाँ पे भी प्रेजेंट है, राइट। दोनों में प्रेजेंट है। अगेन और क्या है, आई थिंक इतना ही है। सो नॉट दिस मैट, ऑन मैट। एंड अगर कुछ और भी होगा, मीन्स कुछ और भी क्या होगी, चंक्स होगी, तो हम क्या करते हैं उसे भी लेते हैं। एंड फिर इस तरीके से जब चंक्स फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक फॉर्मूला है चंक पेनल्टी का, जिसे हम बोलेंगे C इक्वल टू 0.5। इसमें क्या है, C डिवाइडेड बाय M टू दी पावर 3। सो इसमें C एंड M क्या पहले अंडरस्टैंड करते हैं। C इक्वल टू क्या है, ऐसे कितने चंक्स क्रिएट हो रहे, नंबर ऑफ चंक्स। एंड M क्या है, नंबर ऑफ चंक्स इन आउटपुट नहीं, नंबर ऑफ, हम ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मैचेस। सो नंबर ऑफ मैचेस मीन्स क्या, कितने वर्ड्स है जो क्या आ रहे दोनों में भी आ रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ चंक्स इन आउटपुट मीन्स क्या होगा, जो आपके लार्जेस्ट जितने भी चंक्स आ रहे हैं उनमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा सेम वर्ड आपका मॉडल तो जनरेट कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सेम वर्ड सेम ऑर्डर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये क्या होता है, चंक पेनल्टी से कैप्चर होगा। एंड यहाँ पे ये जो चंक पेनल्टी है, तो इसे हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ C पेनल्टी नाम देंगे, नहीं तो दोनों का मैं कंफ्यूज हो जाएगा। जस्ट पेनल्टी, चंक पेनल्टी लिखते हैं, चंक पेनल्टी। सो यहाँ पे हमने क्या किया, चंक पेनल्टी कैलकुलेट किया। एंड फाइनली जो आपका मेट्योर स्कोर रहेगा, मेट्योर स्कोर, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लेंगे 1 माइनस C। ये C क्या है, सॉरी नॉट C, 1 माइनस चंक पेनल्टी, ये जो भी चंक पेनल्टी आ रही थी। एंड इसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं विथ आवर F। ये F मीन्स क्या है, यस वेटेड F1 स्कोर। एग्जैक्टली, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, वेटेड F1 स्कोर। ये स्टैंडर्ड F1 स्कोर नहीं है, वेटेड F1 स्कोर है। एक जस्ट बात याद रखना, जहां पे क्या हो रहा है, रिकॉल को हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा वेटेज दे रहे थे। एंड इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका मीटियोर स्कोर कैलकुलेट करेंगे। एंड अगर आपको क्या करना है, मीटियोर स्कोर को देखना है, जिस तरीके से हमने क्या किया था, आपके ब्लू स्कोर को कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मीटियोर स्कोर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, इवैल्यूएट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद इवैल्यूएट का जो मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट करना है। एंड जैसे हम यहाँ पे लोड कर रहे थे, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मीटियोर को लोड कर सकते हैं। तो हम वो करके देखते हैं, इंस्टेड ऑफ ब्लू जस्ट नाम देते हैं मीटियोर। एंड यहाँ पे हमें क्या लोड करना है, मीटियोर। सो जो भी इसकी मीटियोर की मैट्रिक्स है लोड हो जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, यही इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, मीन्स लेते हैं जो भी हमारा ये था। सो हमें यहाँ पे भी क्या है, लिस्ट में देना होता है। सो हम इसकी लिस्ट क्रिएट कर लेते पहले। तो ठीक है, दोनों लिस्ट में रेडी है। हमारा रेफरेंस क्या है एंड आपका जो भी प्रिडिक्शन आ रहा था, प्रिडिक्शन क्या है ये आपको मिल चुका है। एंड फाइनली आपको जस्ट क्या करना है, जो भी आपका मीटियोर स्कोर है वो कैलकुलेट करना है। जैसे हमने ऊपर किया था सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी नेम दिया था हमने, मीटियोर डॉट कॉम्प्यूट
प्रिडिक्शंस एंड रेफरेंसेस पास करेंगे, जिससे क्या होता है, रन करेंगे तो प्रिडिक्टेड है ना, इसका नेम क्या है, ओके यहाँ पे इनिशियलाइज करना था, हमने जस्ट ये करके रखा है। तो यहाँ पे क्या है, आपका मीटियोर स्कोर जो भी था वो कैलकुलेट करके आ रहा है। सो ये आपका मीटियोर स्कोर आपको मिल चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मीटियोर स्कोर को कैलकुलेट करेंगे। सो एक और मैट्रिक्स है जिसे हम बोलते हैं रोज, या फिर रोज कुछ भी बोल सकते हैं आप, जिसकी स्पेल है ROUGE। इसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब है रिकॉल ओरिएंटेड अंडर स्टडी ऑफ जिस्टिंग इवेल्युएशन। सो पहले लॉन्ग फॉर्म लिख लेते हैं, ये क्या है, रिकॉल ओरिएंटेड अंडर स्टडी ऑफ जिस्टिंग इवेल्युएशन। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका जनरेटेड है, सो ये भी क्या है, मोस्टली समरी के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन अदर टास्क के लिए भी, जैसे ट्रांसलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड आपका क्वेश्चन आंसरिंग है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी आपका रोज मैट्रिक्स है उसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड ये क्या है, ये जस्ट ऐसे वन सिंगल मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, सेट ऑफ मैट्रिक्स है। मीन्स क्या, यहाँ इसमें मल्टीपल मैट्रिक्स आपको मिलेगी। सो जिसे हम रोज 1, रोज 2 या फिर रोज एल कहा जाता है। एंड वो एग्जैक्टली क्या है, जस्ट हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। सो ये रोज एग्जैक्टली क्या है वो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये क्या है, इट इज नॉट अ सिंगल मैट्रिक्स, ये सिंगल मैट्रिक्स नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ मैट्रिक्स, सेट ऑफ मैट्रिक्स। सो उसमें से क्या क्या कौन सी मैट्रिक्स है, रोज 1 हो गया, रोज 2 हो गया, एंड फाइनली आपका क्या है, रोज एल। रोज एल, एंड इस रोज एल में हम क्या कर रहे हैं, जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस है, ये एल मीन्स क्या, ये हम देखते हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। ये लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस एग्जैक्टली क्या है, ये हम अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। एंड फिर हम क्या करेंगे, जो भी आ रहा है, मीन्स जो भी आपका स्कोर है वो कैसे कैलकुलेट होता है ये देखेंगे। सो रोज 1 एंड रोज 2, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हमने ऊपर क्या क्या कैलकुलेट किया है, हम प्रिसीजन कैलकुलेट कर रहे थे, हम रिकॉल कैलकुलेट कर रहे थे, एंड फाइनली क्या कैलकुलेट कर रहे थे, F1 स्कोर। सो यहाँ पे भी हम F1 स्कोर के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, मेन फोकस कर रहे हैं। जो आपका स्टैंडर्ड F1 स्कोर रहेगा उसी के ऊपर क्या है, आपका फोकस है। तो यहाँ पे क्या लगता है, रोज 1 मीन्स क्या हो रहा है, जस्ट हम ये लिखते हैं, हम F1 स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, F1 स्कोर ऑन यूनिग्राम, राइट। यूनिग्राम मीन्स क्या, सिंगल सेंटेंसेस, राइट। उसी तरीके से हम जब रोज 2 कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करेंगे बाईग्राम के ऊपर। बाईग्राम मीन्स क्या, जो आपके डबल वर्ड्स है उनके ऊपर हम क्या करेंगे, रोज स्कोर को मीन्स कैलकुलेट करते हैं। एंड रोज एल मीन्स क्या है, बेसिकली लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर को अंडरस्टैंड करने के लिए रोज एल को हम क्या है, कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये बेसिकली क्या रहेगा, हम देखते हैं कि ऐसे कौन सा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस है। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस मीन्स क्या है, ऐसे कौन से कंजिक्यूटिव वर्ड्स है जो टुगेदर आ रहे हैं किसमें। सो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, रोज एल के लिए क्या आएगा, जस्ट एक चेंज रहेगा, हम लिखते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस मीन्स क्या है, कौन से ऐसे वर्ड्स है जो क्या आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट ऐसे कितने वर्ड्स है जो क्या आ रहे हैं, टुगेदर आ रहे हैं। मीन्स क्या, एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल में देखते हैं, तो लॉन्गेस्ट कौन सा चंक है जो टुगेदर आ रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 है, राइट। क्योंकि 2 ऐसे लॉन्गेस्ट वर्ड है जो टुगेदर आ रहे हैं। 2 से ज्यादा कोई वर्ड्स है क्या जो टुगेदर आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, राइट। सो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस डिवाइडेड बाय कितने अभी हमारे क्या है,
रेफरेंस में हमारे कितने वर्ड्स थे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन रेफरेंस। एंड इसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, मीन्स जो आपका एलसीएस आ रहा था, हम क्या करते हैं, रोज एल का हम कैलकुलेट करेंगे। एंड हमें बेसिकली रोज में क्या होता है, ये जो सारी मैट्रिक्सेस थी, तीनों मैट्रिक्स हमें मिल जाती है। तो अगर हमें ये यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इवेल्युएट, जो हमारा इवेल्युएट लाइब्रेरी थी, इवेल्युएट लाइब्रेरी में हमने क्या किया था, सारी चीजें हम ले रहे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, रोज को हम लोड करेंगे। इवेल्युएट लोड रोज क्या हो रहा है, ओके, इसके लिए एक लाइब्रेरी चाहिए ये वाली, और रोज स्कोर ये हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। एंड जस्ट अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, रोज डॉट कॉम्प्यूट, जो भी आपकी प्रिडिक्शन है वो हम पास करेंगे, उसके साथ साथ जो भी आपके रेफरेंस है वो भी हम पास करेंगे। एंड फाइनली उसमें हम क्या करते हैं, रोज टाइप नाम का एक ये रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या क्या वो सारी चीजें मेंशन करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, रोज 1 चाहिए, 2 चाहिए एंड रोज यल चाहिए। एंड जब हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों मैट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। 1 कितना आ रहा है, 2 कितना आ रहा है, रोज यल कितना आ रहा है, ये सारी चीजें क्या करता है, कैलकुलेट करके आपको दे देगा। एंड ये किस लिए होगा, समराइजेशन, क्वेश्चन आंसरिंग एंड ट्रांसलेशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, रोज मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी सारी मैट्रिक्स है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इन मैट्रिसेस में से कोई भी मैट्रिक्स ऐसे नहीं है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं जिसका यूज करके कि हमारा मॉडल जो है वो क्या कर रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है। मीन्स ऑब्वियसली हम इवेल्युएट करने के लिए इनका यूज करेंगे, लेकिन करंटली अभी भी क्या है, बेस्ट इवेल्युएशन कौन सा है, ह्यूमन इवेल्युएशन है, राइट। सो जनरेशन का टास्क जहां पे भी आ रहा है वहां पे सबसे बेस्ट वे क्या है, अगर आप क्या करते हैं, मीन्स आपका जो भी ह्यूमन इवेल्युएशन है वही आपके लिए बेटर रहेगा। तो जनरेशन में टास्क कौन से हैं, आपका क्वेश्चन आंसरिंग हो गया, समराइजेशन, मशीन ट्रांसलेशन, इवन रैक का एप्लीकेशन वहां पे भी आप जनरेट कर रहे हैं, राइट। उनके लिए मैट्रिक्स अवेलेबल है, लेकिन बेस्ट थिंग क्या है, ह्यूमन इवेल्युएशन है। ये आपको क्या करना है, मीन्स आप बोल सकते हैं। एंड ठीक है, यही था, मीन्स जो भी डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स है, तो हम क्या करते हैं, इनका यूज करके जो भी हमारा थिंग जनरेट हो रहे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, कल हमने मीन्स कल से पहले रैक का इवेल्युएशन देखा था, राइट। सो रैक के इवेल्युएशन के लिए हमने क्या किया था, मैन्युअली डेटा क्रिएट किया था। तो आज हम क्या करने का ट्राई करते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डेटा मैन्युअली, हमारे पास एलएलएम्स अवेलेबल है, तो उन एलएलएम्स का यूज करके डेटा सेट हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। एंड फिर फाइनली हम क्या करते हैं, उसके ऊपर इवेल्युएट करने का ट्राई करते हैं। तो जस्ट लेट मी शेयर दैट स्क्रीन। सो हमने यहाँ पे देखा था, सबसे पहले हमने देखा था रैक कैसे वर्क करता है, राइट। रैक के कंपोनेंट, होपफुली रैक के सारे कंपोनेंट, रैक जो होता है वो कैसे वर्क करता है, इसमें अभी किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। एंड अगर इसमें डाउट आ रहा है तो क्या है, जितने जल्दी हो सके वो डाउट को क्लियर करके लीजिए। अदरवाइज क्या होगा, मीन्स ये डाउट आपका ऐसे ही रह जाएगा। एंड जब आपका क्लास एंड होगा, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे या फिर जब इंडस्ट्री में जाएंगे, तो वो वही डाउट आपको प्रॉब्लम दे सकता है, राइट। क्योंकि कुछ चीज अगर समझ में नहीं आ रही थी तो एप्लीकेशन बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरव्यू में एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इट इज बेटर कि जो भी डाउट है आपके यहीं पे सॉल्व करके लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट ब्रीफली देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। यस, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? यस, क्या हो रहा है? So can I explain?
Sure. In this, firstly, we are converted our documents in a chunk. After converting that chunks, we are passing that chunks to embedding modeling and convert that text data into a numerical data. Then when we are storing that numerical format in vector base, vector store, and then we are passing one query to means this is storing of data. Then we have to perform some operations. That time we are passing our query means questions. That query is converted into a numerical format and it passed to a vector base. Then find out on the basis of cosine similarity and all that we are retrieve the our query and chunks from retriever, and that retriever data we are passed to LLM and then we get the output. या सो इस तरीके से जो भी आपका रैक एप्लीकेशन है वो वर्क कर रहा था, राइट। सो यहाँ पे अगर आपको इवेल्युएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू थिंग्स इवेल्युएट करनी पड़ेगी। कौन सी एंड दो ही जगह पे क्या हो सकते हैं आपके, मोस्टली मीन्स क्या होगा, प्रॉब्लम आ रही है तो दो जगह पे ही आपको फिक्स करना पड़ेगा। नंबर वन क्या पे कहां पे होगा, यहाँ पे जो आपका रिट्राइवल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होके आ रहे हैं। सो अगर आपका डॉक्यूमेंट्स रॉन्गली रिट्रीव हो गया तो क्या होगा, मीन्स एलएलएम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, सो कंसिडर मैंने आपको रॉन्ग नॉलेज दे दिया तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप करेक्ट आंसर कर सके, नहीं करेंगे, राइट। इसीलिए आपके एलएलएम को करेक्ट नॉलेज जाना चाहिए, मीन्स क्या, करेक्ट चंक जाना चाहिए। सो ये करेक्ट चंक जा रहा है या नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे रिट्राइवल को। एंड सेकंड क्या होता है, मैंने आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है लेकिन आप वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। मीन्स क्या है, मुझे यहाँ पे जनरेशन भी चेक करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, हम एलएलएम का जो भी जनरेशन है उसे हम चेक करने का या फिर टेस्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो ये सब हो गया। एंड इसके लिए हमने क्या है, डिफरेंट मैट्रिक्स देखी थी। रिट्राइवल के लिए आपके पास कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन था, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल था, एंड जनरेशन के लिए फेथफुलनेस, आंसर रिलेवेंस, ये सारे मैट्रिक्स अवेलेबल थी। तो इनका वर्किंग क्या हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, ये हमने देखा है। एंड क्या है, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। इवन क्या होता है, अभी लगता है समझ में आ गया, लेकिन जब आप खुद से स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो जब हम हमारी रैक के ऊपर की क्या करेंगे, असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, तो जो भी आपके डाउट्स आएंगे वो क्लियर करके लेना। तो आपको डाउट आने के लिए पहले क्या करना होता है, स्टडी करनी होगी खुद से, राइट। जब खुद से स्टडी करेंगे तो ही आपको डाउट आएंगे। तो जितने डाउट्स ज्यादा आते हैं उतना आपके लिए क्या है, मीन्स जितने भी आपके अंडरस्टैंडिंग के गैप्स थे वो क्लियर होंगे। तो आपको क्या करना है, जो हमारे असाइनमेंट्स थे उसके ऊपर फोकस करना है, उसे सॉल्व करना है। आपके मॉकमेट्स के साथ कर सकते हैं, आप अकेले में कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा। ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने में, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, इवन आप यहीं पे क्या हो जाओगे, अगर असाइनमेंट प्रॉपरली सॉल्व करते तो इंडस्ट्री में एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यहीं पे प्रिपेयर हो जाओगे। वहां पे जाके आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड ये जो भी लैंगचेन का हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, न्यू पार्ट है। इवन आप चैट जीपीटी को पूछते हैं या फिर किसी भी एलएलएम को पूछते हैं तो क्या है, आपको वो करेक्टली रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे आपको खुद से ही अंडरस्टैंड करके ही इसमें चेंजेस करने होंगे मोस्टली, तो राइट। तो इसीलिए क्या है, ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। एंड आने के लिए क्या है, आपको क्लास अटेंड करना है। एंड बहुत से लोग में भी वो भी नहीं कर रहे, राइट, मीन्स आधे में से ज्वाइन होते हैं या फिर जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। एक बेसिक रैक एप्लीकेशन किया था, अभी हम क्या करते हैं, इसी को एक फिर से क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसी के ऊपर हम इवैल्यूएशन करने वाले हैं। तो ठीक है, इंस्टॉल कर लेते हैं सारी चीजें। सो ठीक है, जस्ट ए मिनट, वो जो पीडीएफ थी फाइल वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ एनवीडिया की।
तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले जो हमारी पीडीएफ फाइल थी उसे हम लोड कर रहे हैं। सो पीडीएफ फाइल को लोड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका स्प्लिटर था, मीन्स आपका टेक्स्ट था, यहाँ पे जो पेजेस हमने लोड किए उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट हो चुके पेजेस। स्प्लिट करने के बाद क्या कर रहे हैं, यस, एम्बेडिंग मॉडल का यूज करके उनको एम्बेडिंग मॉडल को काट करेंगे। एग्जैक्टली उनकी एम्बेडिंग क्रिएट करके हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, राइट। इस स्टेप में एम्बेडिंग मॉडल का यूज करके यहाँ पे क्या हो रहा है, वेक्टर डेटाबेस में वो स्टोर हो रहा है। वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होने के बाद हमें रिट्राइव करना होगा, राइट। रिट्राइव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक रिट्राइवल बिल्ड किया है। ये रिट्राइव क्या करता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उन्हें रिट्राइव करके देता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। मीन्स जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंगली कौन से चंक्स होंगे जो आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, वो चंक्स क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सो इसे पता कैसे चलेगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सी चंक में है, यस, कैसे पता चलेगा, एग्जैक्टली क्वेश्चन सिमिलरिटी से इसे क्या है पता चलता है कि आपका आंसर जो है वो कौन से चंक में प्रेजेंट है। एंड फिर हम क्या करते हैं, वो चंक प्लस वो जो भी चंक्स रिट्राइव हुए थे प्लस जो क्वेरी हमने पूछी थी प्लस प्रॉम्प्ट, ये सारी चीजें हम एलएलएम को पास करते हैं एंड एलएलएम हमें क्या कर देगा, आंसर दे देगा। सो इसके लिए हमने क्या है, एक चेन बिल्ड की है जहां पे ये सारी चीजें क्या होती है। तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाता है। एंड फिर इसी के ऊपर हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको अगर हमें इवेल्युएट करना है तो हमें 4 थिंग्स चाहिए थी। कौन सी, सबसे पहले आपको क्वेश्चन चाहिए था एंड उस क्वेश्चन का आपके एलएलएम ने कौन सा आंसर दिया है ये हमें चाहिए था। फिर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव किए थे रिट्राइवल ने, वो हमें कॉन्टेक्स्ट में चाहिए था। एंड ग्राउंड ट्रूथ चाहिए था। ये ग्राउंड ट्रूथ मीन्स क्या रहेगा, यस, ग्राउंड ट्रूथ मीन्स क्या रहेगा, जो आंसर, यस यस सॉरी, ह्यूमन नॉलेज, या मीन्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, हमारे अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, कौन सा आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एग्जैक्टली हमें क्या आंसर चाहिए वो हम क्या करते हैं, ग्राउंड ट्रूथ में प्रोवाइड करते हैं। सो क्या है, एक्सपेक्टेड आंसर टू यूजर क्वेरी, जो भी क्वेश्चन है उसके लिए एक्सपेक्टेड आंसर क्या था ये हम ग्राउंड ट्रूथ में प्रोवाइड करते हैं। तो आपको क्वेश्चन एंड ग्राउंड ट्रूथ हमने क्या है, मैन्युअली यहाँ पे क्रिएट किए थे। सो हमने हमारा डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट में जाके सर्च किया क्या क्या क्वेश्चन होने चाहिए, राइट, क्या क्या क्वेश्चन होने चाहिए। फिर हमने क्या किया, उसके लिए ग्राउंड ट्रूथ मीन्स हमें आंसर क्या एक्सपेक्टेड है, यही एक्सपेक्टेड आंसर हमने क्या किया था, उससे फाइंड आउट किया था एंड यहाँ पे लिखा। एंड फिर फाइनली क्या किया, इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर्स आ रहे हैं वो हमने जो भी हमारी चेन थी उसके अकॉर्डिंगली इसमें अपेंड किया, राइट। एंड फिर इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था ये भी हमने क्या किया, यहाँ पे अपेंड किया। एंड फाइनली हमने क्या किया था, इसका एक डेटा सेट बिल्ड किया, क्वेश्चन, ग्राउंड ट्रूथ, आंसर, रिट्राइवल कॉन्टेक्स्ट का। एंड फिर जब हमने क्या किया, इसे रैगास लाइब्रेरी में पास किया तो आपको क्या मिल रहा था, जो भी आपके स्कोर थे वो मिल रहे थे। तो नेक्स्ट अभी हम क्या देखते हैं, ये जो किया है हमने, ये जो डेटा वो कैसे क्रिएट किया था, मैन्युअली क्रिएट किया था। सो इंस्टेड ऑफ मैन्युअली क्रिएशन हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डेटा किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो यहां पे क्या रहेगा, क्रिएटिंग synthetic test set for evaluation। सो हम क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक टेस्ट सेट क्रिएट कर रहे हैं जो भी हमारा इवेल्युएशन रहेगा उसके लिए। तो हमें सबसे पहले क्या है, इसके लिए बहुत सारी मीन्स कुछ चीजें चाहिए होते हैं जो हम ले लेंगे। सो यहाँ पे हम कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, हमारे लिए मेन लाइब्रेरी कौन सी है, यस, रैगास है, राइट, क्योंकि रैगास का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सिंथेटिक टेस्ट सेट क्रिएट करना है, उसके लिए हम एलएलएम यूज करने वाले हैं। तो इस रैगास में क्या है, डायरेक्टली एलएलएम अवेलेबल नहीं है, एलएलएम के सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। सो एलएलएम के लिए, एम्बेडिंग मॉडल के लिए, सारी चीजों के लिए सपोर्ट कहां पे अवेलेबल था, यस, लैंग चेन में था। तो हमें क्या करना है,
रैगास लाइब्रेरी में लैंगचेन का यूज करना है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे उन्होंने रैपर प्रोवाइड किया है। रैपर मीन्स बेसिकली क्या है, बैकग्राउंड में वो क्या करेंगे, लैंगचेन ही यूज करेंगे, लेकिन हम उस लैंगचेन को कहां से एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू रैगास लाइब्रेरी। तो ये कैसे करना है, जस्ट हम कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, जो चीजें हमें चाहिए होगी, फ्रॉम रैगास डॉट LLMs इंपोर्ट लैंगचेन रैपर, ये चाहिए हमें लैंगचेन, यस ये लैंगचेन रैपर चाहिए। अगेन हमें एम्बेडिंग मॉडल के लिए भी चाहिए होगा, फ्रॉम रैगास डॉट एम्बेडिंग इंपोर्ट, इसके लिए भी क्या चाहिए, लैंगचेन एम्बेडिंग रैपर चाहिए होगा। सो लैंगचेन लिखते हैं, यस लैंगचेन एम्बेडिंग रैपर लिया, जो भी मैट्रिक्स चाहिए थी वो भी ले लिया हमने। एंड हम क्या करते हैं, हमें जो भी मॉडल चाहिए वो मॉडल्स भी ले लेते हैं। सो ओके, चार्ट मॉडल से वो चार्ट ओपन एआई ले लेंगे। एंड अगर हमें क्या चाहिए और एम्बेडिंग चाहिए, ओपन एआई एम्बेडिंग भी ले लेते हैं। सो ठीक है, ए रैगास एम्बेडिंग नहीं है, रैगास ओके एम्बेडिंग्स नॉट एम्बेडिंग। अगेन क्या बोल रहा है, कैन नॉट इम्पोर्ट लैंगचेन फ्रॉम रैगास एम्बेडिंग्स, वाई, लैंगचेन ओके एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग्स नॉट एम्बेडिंग, एम्बेडिंग्स रैपर। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है अभी हमारी इनिशियलाइज हो चुके हैं। तो हमें एक ओपन एआई चाहिए होगा, मीन्स एक ओपन एआई का मॉडल चाहिए होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक मॉडल यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे। सो हम उसको जनरेटर LLM बोलेंगे, ठीक है, जनरेटर LLM इक्वल टू क्या है, जो भी आपका चैट जीपीटी का मॉडल था वही हम ले रहे हैं, एंड ये भी ले रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसको रैपर के अराउंड रैप करना है। सो रैपर क्या है हमारा, कैसे रैपर को लेंगे, जो भी आपका ये था मीन्स लैंगचेन रैपर, इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट आपका जो भी LLM था उसको रैप करना है। तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। एंड यहाँ पे हमें इंस्टेड ऑफ दिस एक मॉडल चाहिए, मीन्स यहाँ पे हम 3.5 यूज कर सकते हैं, लेकिन 3.5 उतना अच्छा से वर्क नहीं करेगा। सो हमें क्या करना होगा, कोई अच्छा मॉडल चाहिए, तो हम क्या करते हैं GPT-4 यूज करेंगे, जो कि क्या है, ये सारी चीजें ठीक से हैंडल कर लेगा। सो नॉट मॉडल इक्वल टू GPT-4, ठीक है। एंड एम्बेडिंग के लिए ठीक है, डिफॉल्ट मॉडल भी हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, एंड इसे भी रैप कर देते हैं एम्बेडिंग रैपर से। तो यहाँ पर तक क्या हो रहा है, हमने हमारा एम्बेडिंग मॉडल एंड जनरेटर के लिए रैपर क्रिएट किया इन रैगास लाइब्रेरी, राइट। सो ये क्या है, रैगास लाइब्रेरी में सारी चीजें क्या है अभी क्रिएट हो चुकी है। सो अभी हमें क्या करना है, सिंथेटिक डेटा जनरेट करना होगा। कैसे करेंगे, उसके लिए एक क्लास है टेस्ट केस जनरेटर नाम का रैगास लाइब्रेरी में, वो हमें इंपोर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम रैगास डॉट टेस्ट केस, इंपोर्ट क्या है, टेस्ट केस समथिंग जनरेटर है, टेस्ट केस आ रहा है क्या, सजेशन, यस ये वाला टेस्ट सेट जनरेटर, जिसमें क्या करते हैं हम, जो भी आपका टेस्ट सेट है उसको हम जनरेट करते हैं। सो टेस्ट सेट जनरेटर आ चुका है, जस्ट हम एक जनरेटर इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, एंड उसमें हम क्या कह देंगे, इसे ले लेते हैं टेस्ट सेट जनरेटर को, जो भी आपका LLM है वो देना होगा। कौन सा LLM है आपके पास, यस LLM इक्वल टू जो हमने ऊपर इनिशियलाइज किया था हमारा जनरेटर LLM, ये वाला। एंड एम्बेडिंग मॉडल भी चाहिए, एंड एम्बेडिंग मॉडल आपके पास कौन सा है, जो आपने ऊपर इनिशियलाइज किया है, एम्बेडिंग, यस ये वाला एम्बेडिंग मॉडल इक्वल टू ये एम्बेडिंग मॉडल। सो इन दो चीजों के बाद हम क्या कर सकते हैं, आपका जो जनरेटर है वो रेडी हो जाएगा। किस लिए,
आपकी टेस्ट केसेस जनरेट करने के लिए। एंड जस्ट आपको क्या करना है, इसमें आपके जो भी मीन्स हमने क्या किया था, जो भी चीजें मीन्स डॉक्यूमेंट लिए थे, डॉक्यूमेंट कहां से लिए थे हमने, जहां पे हम लोड कर रहे थे, कहां पे लोड किया था हमने, फ्रॉम यूजिंग, कहां गया वो, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लोड कर रहे थे। सो इन पेजेस को जो भी हमने क्या किया है, लोड किया है, उनको हम डायरेक्टली पास करेंगे कहाँ पे, जो हमने जनरेट किया था। तो ये क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली आपका ग्राउंड ट्रूथ जनरेट करेगा। आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, सो जो काम हमने मैन्युअली किया था, हमने मैन्युअली कैसे किया था, हम हमारे डॉक्यूमेंट में गए, डॉक्यूमेंट में हमने सर्च किया था कौन सा क्या हो सकता है, हम एज अ ग्राउंड ट्रूथ ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन क्या होगा। सो हमने क्वेश्चंस एंड ग्राउंड ट्रूथ क्या किए थे, क्रिएट किए थे। तो यही चीजें क्या हो रही है, ये जो जनरेटर हमने क्रिएट किया है नीचे, वो जनरेटर, ये जो टेस्ट के जनरेटर, ये क्या करेगा, आपका जो पेजेस है उसमें जाएगा, उसमें ग्राउंड ट्रूथ एंड क्वेश्चंस क्या करेगा, क्रिएट करेगा, जिनका हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जस्ट हमें वही चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आपका जो भी आ रहा था उसे जस्ट क्या करना है, हमें टेस्ट केसेस में पास करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका टेस्ट सेट आ रहा है उसे हमें कहाँ पे पास करना है, जनरेटर के लिए पास करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे ले लेते हैं जनरेटर, एंड इस जनरेटर में क्या पास करना है हमें, जस्ट जो आपके डॉक्यूमेंट आ रहे थे। सो इसके लिए क्या करना है, विथ जनरेट विथ कुछ है क्या, जनरेट विथ लैंगचेन डॉक्स। सो ये लैंगचेन डॉक्स के साथ हम जनरेट कर रहे हैं, इसलिए क्या किया है, जनरेट विथ लैंगचेन डॉक्स। एंड यहाँ पे इसमें हम पास करेंगे पेजेस, पेजेस जो भी थे हमारे पास करेंगे, एंड इसे हम कहीं किसी में स्टोर कर लेते हैं। तो इसे हम बोलेंगे डेटा सेट इक्वल टू, ये क्या करेगा, पेजेस आर नॉट डिफाइंड, पेजेस नॉट डिफाइंड, ओके, इसे हमने लोड ही नहीं किया है, लोड कर लेते हैं। इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट ये 2 लाइन भी करते तो भी काम चल जाता, लेकिन ठीक है, हमने रन किया है अभी। तो क्या बोल रहा है, ओके, यहाँ पे टेस्ट साइज एक मेंशन करना होता है। ये पैरामीटर क्या है, टेस्ट साइज हम दे देते, टेस्ट साइज इक्वल टू समथिंग हम प्रोवाइड करेंगे 10, लेट्स सी। ओके, एक लाइब्रेरी चाहिए, इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं, रैपिड फज। तो ये क्या करेगा, जो भी आपके डेटा सेट है वो अभी जनरेट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन जनरेट करेगा। ये एडिशनली आई थिंक समथिंग, लेट्स सी, डेटा सेट, डेटा सेट हमारा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। एंड अभी हम क्या करेंगे, इस डेटा सेट का यूज करेंगे, लेट्स सी हाउ इट लुक। यस सर, यहाँ पे अब हम ये किसी भी टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं क्या एलएलएम में, क्योंकि अभी हमारा करंट एक मॉड्यूल था एसडीए बोल के, सीक्वेंस क्वेरी के लिए, तो उसके लिए हमने मैन्युअली ग्राउंड ट्रूथ क्रिएट किए थे पूरे क्वेरी खुद से, तो उसके लिए भी हम ये ट्राई कर सकते हैं क्या, एसक्यूएल क्वेरी के लिए भी। ऑब्जेक्टिव क्या था, यस कर सकते, लेकिन वहां पे क्या करेगा, आपका डेटा कैसा है, राइट। तो एसक्यूएल क्वेरी क्रिएट करने के लिए बिल्ड नहीं हुआ है, मींस आपको क्या करना है, एसक्यूएल क्रिएट करना था, राइट। तो ये क्या करता है, जो आपका
टेक्स्ट था, टेक्सचुअल डेटा को देखता है एंड उसके अकॉर्डिंगली ये दे देगा। तो सो जो आपके डॉक्स थे, डॉक्स मीन्स क्या है, जो आप एज अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने वाले, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा वहां पे? डॉक्स वहां पे हमने सिर्फ एक टेक्स्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, एजेंट्स यूज करके हमने वो किया है, एसक्यूएल के जो एजेंट्स है ना उसके ऊपर हमने वो मॉड्यूल क्रिएट किया वाला है। एसक्यूएल के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, मीन्स आपका ग्राउंड ट्रूथ एसक्यूएल क्वेरी होगा, राइट? यस। सो ये एसक्यूएल क्वेरी जनरेट नहीं करता, ये जस्ट आपके क्या करेगा, टेक्सचुअल डेटा मीन्स जहां पे क्वेश्चन आंसरिंग के टाइप होता है ना, वही जनरेट करता है। तो एसक्यूएल क्वेरी जनरेट नहीं देगा। यस, तो ये हमने वो मैन्युअली क्रिएट किया है, फिर 40-50 क्वेरीज क्रिएट किए थे ऐसे। सो ये मोस्टली मैन्युअली क्रिएट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इसमें भी क्या है, कुछ ये हो सकते हैं। तो हमने क्या किया है, ठीक है, ये डेटा सेट क्रिएट किया है, उसको हम हमारे पांडास में ले लेते हैं, ये हम इसे ठीक से देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ आ रहा है, यूजर इनपुट मीन्स क्या है, ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन के बाद क्या है, ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या, एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हैं हम, जो रिट्राइव डॉक्यूमेंट है ये क्या है, एंड ये रेफरेंसेस है। ये रेफरेंस मीन्स क्या है, आपका ग्राउंड ट्रूथ है। सो आपको यूजर इनपुट में आपका रेफरेंस क्वेश्चन है, इस रेफरेंसेस में आपका क्या है, ग्राउंड ट्रूथ है। सो इनके बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको आगे क्या हमने जो ऊपर किया था वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको हम एक डीएफ में ले लेते हैं, टेस्ट डीएफ बोलेंगे इसको, टेस्ट डीएफ इक्वल टू, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, ऊपर जो भी चीजें हमने किए थे वो हम सारी चीजें कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर ग्राउंड ट्रूथ चाहिए एक इसमें। तो हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस ग्राउंड ट्रूथ ले लेते हैं, जस्ट इसको लेंगे हम कंप्लीटली, ठीक है। एंड जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट था वो भी चाहिए, तो वो भी ले लेते हैं, आ गया वो, ठीक है। आंसर कॉन्टेक्स्ट, एंड इसके बाद हमने क्या किया था, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस क्वेश्चन हमें कौन से क्वेश्चन चाहिए, यस हमारे जो डेटाबेस में है, टेस्ट डीएफ में है, राइट, वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। सो अभी ये हमारा जो डेटा सेट है वो किस फॉर्मेट में है, सो अगर ऐसे करेंगे तो निकल रहा है क्या, ये जो भी आपके आंसर्स है ये सारी चीजें आ रही है क्या, जस्ट हम देखते हैं। एंड इस ग्राउंड ट्रूथ में इंस्टेड ऑफ आंसर आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, इसने रॉन्ग दिया है, जस्ट सी क्या नेम थे उनके। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो भी यूजर इनपुट है ये आपका एज अ क्वेश्चन कंसीडर हो रहा है, जिसे हम क्वेश्चन में डाल सकते हैं, टेस्ट डीएफ यूजर इनपुट में क्वेश्चन आ रहा है, एंड ग्राउंड ट्रूथ की जगह हमें रेफरेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनसे ले लेते हैं। तो आपके ये दोनों अभी मिल चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, आंसर एंड कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम जैसे फॉर लूप लगाया था उसी तरीके से फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पे कहा गया वो फॉर लूप, ये वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हर एक क्वेश्चन के ऊपर लूप करेगा, राइट, जो भी हमने क्वेश्चंस इसमें है। तो हम अगर क्वेश्चन देखें हमारे, यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया, सॉरी ओके, यहाँ पे रेफरेंस लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चंस है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे इसमें समटाइम्स जैसे यहाँ पे क्या दे रहा है, कुड यू प्लीज, ये क्या है, एक्सप्लेन व्हाट द ग्रेस सीपीयू। सो ये क्या करता है, यूजर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। यूजर कभी कभी ये करेगा, राइट, मीन्स स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है। तो ये भी ये क्या करता है, इसमें इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, तो ये क्या हो रहा है, जो आपके मीन्स यूजर एरर हो सकती है वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। एंड अगर हमारे ग्राउंड ट्रूथ देखे, इसके लिए क्या है, तो क्या है, जो भी उसका आंसर था वो आंसर एवरीथिंग इसमें है। तो हमारे पास दोनों चीजें प्रेजेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर लूप कर रहे हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे,
एंड जो हमने रैक का हमारी चेन क्रिएट की थी उसको क्वेश्चन पूछेंगे एंड जो भी रैक आपका आंसर दे रहा है उसे इसमें स्टोर करेंगे एंड वो आंसर देने के लिए आपके रैक ने जो भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था वो इसमें डाल देंगे, राइट। तो ये दोनों हो जाएगा। तब तक हम ऊपर का जो भी कोड था हमारा वो ले लेते हैं एंड इसके बाद हमें क्या करना है, एक डेटा सेट बिल्ड करना था जिसके लिए हमने एक डिक्शनरी की थी। सेम वे में नाउ एवरीथिंग विल बी देयर। वन बाय वन लेते हैं सब। ठीक है, ये डायरेक्टली लेते हैं। हो गया क्या ये? ठीक है, हमारे आंसर क्वेश्चन आ चुके हैं। जस्ट हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जो हमने क्रिएट की है एंड इसे हगिंग फेस के डेटा सेट में कन्वर्ट करना था, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारी डिक्शनरी से हगिंग फेस के डेटा सेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो चुका है, हगिंग फेस के डेटा में कन्वर्ट हो चुका है। एंड जस्ट अभी डायरेक्टली क्या करना था हमें, इसमें ये होने के बाद डायरेक्टली इसे कहां पे पास कर रहे थे हम, इवेल्युएशन के लिए। सो इवेल्युएशन के लिए हमने जो भी मैट्रिक्सेस थी वो मैट्रिक्सेस इंपोर्ट किए थे जो हमने नीचे ऑलरेडी किए। जस्ट हम ये लेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा डेटा एंड मैट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपको स्कोर मिल जाता था, राइट। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसे यहाँ पे रन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा स्कोर हो चुका है। जस्ट अगर हमें स्कोर देखना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसे प्रिंट करते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारा स्कोर हमें मिल चुका है। सो हमारा फेथफुलनेस इतना है, आंसर रिलेवेंस 0.87, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, एवरीथिंग हमें क्या है, अभी मिल चुका है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं आपके जो जनरेशन वाले मैट्रिक्स है वो कुछ 80 एंड 87% आ रहे हैं। जो आपका कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन है 87, 85 कुछ आ रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, जो भी आपका रैक का एप्लीकेशन है उसे इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, जो भी डेटा, लेकिन जस्ट आपको एक बार चेक करना है ये जो सिंथेटिक डेटा क्रिएट हुआ है वो ठीक से हुआ है या नहीं। कभी कभी क्या हो सकता है, इसमें भी मिस्टेक्स हो सकती है, ये जो जनरेट हो रहे क्वेश्चन एंड इसमें जस्ट एक बार इसको अगर आप गो थ्रू करेंगे तो क्या होगा, जो आपका टाइम लगने वाला था आपको मैन्युअली सब कुछ क्रिएट करने का, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा यूजिंग एलएलएम। क्योंकि हमने क्या किया है, एलएलएम का ही यूज किया है ये सारी चीजें जनरेट करने के लिए, राइट। एंड एक और बात, जो आप एलएलएम यूज करेंगे जनरेशन के लिए, जैसे हमने यहाँ पे GPT-4 वो किया है, तो वो मॉडल थोड़ा सा पावरफुल होना चाहिए। जैसे आपका 3.5 हो गया या फिर और जैसे llama 2 के मॉडल है, वो उतने अच्छे से केसेस जनरेट नहीं कर पाते। तो मॉडल पावरफुल होगा तो क्या होगा, आपका उतने अच्छे से रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। सो ठीक है, एनीथिंग एल्स? एनी क्वेश्चंस? एंड वन मोर थिंग, सो हमारा क्लास 7 बजे होता है, तो लेटेंसी में बेसिकली क्या होता है, टाइमिंग, जो रिस्पॉन्स के लिए आपको टाइम लग रहा है उसे हम बोलते हैं लेटेंसी। कि आपने क्वेश्चन पूछा तो आपको एलएलएम को रिस्पांस देने में कितना टाइम लग रहा है, उसे हम बोलते हैं लेटेंसी। एंड लेटेंसी हैंडल करने के लिए सबसे आप कौन सा मॉडल यूज करें उसके ऊपर रहेगा, राइट। अगर आप एक मॉडल यूज करें, जैसे जीपीटी के मॉडल यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जीपीटी से आने वाला रिस्पांस उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, कुछ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पर मिनट मुझे इतनी रिक्वेस्ट क्या करनी है, मीन्स उनका एक ये है, वहां पे अगर आप बोलेंगे कि मेरे जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर पर मिनट इतनी रिक्वेस्ट आती है, तो वो क्या करेंगे, आपको फास्टर सर्वर असाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप ओपन सोर्स यूज कर रहे हैं, जैसे
llama वगैरह, तो आपको फास्टर जीपीयू के ऊपर मूव ऑन करना होगा जो भी आपका हार्डवेयर है। एंड अदर थिंग्स आर, जैसे आपके कुछ मेथड्स है, जैसे क्वांटाइजेशन हो गया। क्वांटाइजेशन क्या करता है, मॉडल के साइज रिड्यूस करता है, उसकी वजह से भी क्या होगा, आपकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होती है। या फिर वैसे ही कुछ सिमिलर मेथड है जैसे डिस्टिलेशन एंड अदर मेथड्स, उनका यूज करके जो आपकी स्पीड है या फिर लेटेंसी है वो इंप्रूव हो सकती है। तो इसमें हम देखेंगे जब आप एप्लीकेशंस में देखते हैं तो आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। मीन्स आपका डेटा कहीं पे लिखना हो, आपको लेटेंसी का ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे जब एप्लीकेशंस बिल्ड मीन्स हम करते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। मीन्स सिक्योरिटी हो गया, लेटेंसी हो गया, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे मीन्स अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। Okay, sir. And after deployment of the model, if validation accuracy is not that much, it is reducing again and again. So, what can the possible solutions for that? रिड्यूसिंग मीन्स रैक का एप्लीकेशन है जिसकी एक्यूरेसी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। नहीं, कौन सा भी मॉडल हो सकता है, वो डिप्लॉयमेंट किया है हमने और फिर उसकी एक्यूरेसी कम हो रही है। सो आपको वहां पे एक कंसेप्ट होती है डेटा ड्रिफ्ट या फिर कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट। सो डेटा ड्रिफ्ट में क्या होता है, आपने जिस टाइप के डेटा के ऊपर आपका मॉडल ट्रेन किया था, अभी आपके मॉडल को उस टाइप का डेटा नहीं मिल रहा है। ये मेन रीजन हो सकता है, उसे डेटा ड्रिफ्ट या फिर कंसेप्ट ड्रिफ्ट हम बोलते हैं। सो जस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना, ड्रिफ्टिंग क्या होती है, सो हमें वो मॉनिटर करना होगा। सो कंसिडर क्या होता है, आपने एक एप्लीकेशन बिल्ड किया था, कोई शॉपिंग का ऐसा कुछ एप्लीकेशन बिल्ड किया था, राइट। सो प्रीवियसली क्या चल रहा था, लोग ज्यादा क्या कर रहे थे, शॉपिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी क्या है, लोगों की शॉपिंग की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है। तो वहां का तब का डेटा अलग था, आपका डेटा अलग है, तो आपका मॉडल अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि आपका डेटा का क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चेंज हो चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मॉडल को रीट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो रीट्रेनिंग से आप क्या कर सकते हैं, मीन्स आपके जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो फिर से इंक्रीज कर सकते हैं। एंड उसके लिए आपको मॉनिटरिंग करना होता है, मीन्स जो हो रहा है। सो जस्ट डेटा ड्रिफ्ट आप सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये उसी का प्रॉब्लम, ड्रिफ्टिंग का प्रॉब्लम है। सर, ये ओवरफिटिंग का नहीं है क्या फिर? नो नो नो, मीन्स ओवरफिटिंग आपने टेस्ट किया तो होगा ना। ओवरफिटिंग मीन्स डिप्लॉय करने से पहले आपको एक्यूरेसी मिलती थी, लेकिन आप क्या है, टाइम के साथ एक्यूरेसी नहीं मिल रही, राइट। यस, वो ड्रिफ्टिंग का ही प्रॉब्लम होता है। सो अगर आपका ओवरफिट होता तो तब भी आपको एक्यूरेसी नहीं मिलनी चाहिए थी, तब मिल रही थी, लेकिन आप नहीं मिल रही, मीन्स क्या है, आपका वो ड्रिफ्टिंग का प्रॉब्लम है। ओके। सो ठीक है, अब हियर एंड कल से जो भी हमारा एजेंट्स का रहने वाला है, एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, एंड एजेंट्स के लिए जो भी फ्रेमवर्क है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे।